हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिकल मेथड में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अलजेब्रिकल मेथड में क्या डिस्कस हुआ था बेटा? क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने पढ़ डाला है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। अब सवाल ये होता है बेटा, क्या एलिमिनेशन मेथड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन में मैंने ये डिस्कस कराया था, क्या हाँ भाई सेम टाइप का बेटा आप समझ लो, क्या x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिस टाइप का इक्वेशन था, आप जिसको एडिशन से सिंपल सिंपल इक्वेशन आप सॉल्व करना सीखे थे। अब सवाल ये है कि बेटा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस अगर आ जाता है, उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में एक सिचुएशन फंसती है। वो सिचुएशन ये है, क्या टू सॉल्व इक्वेशन विथ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। देखो बेटा समझो बात को, मैं ये कह रहा हूँ क्या डिनोमिनेटर में वेरिएबल कैसे होंगे। कुछ क्वेश्चंस के हम लोग अब जब डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले बेटा प्लेन इक्वेशन आपने पढ़ा, फिर उसके बाद ये पढ़ा क्या सर मैं कोफिशिएंट को बराबर किया, जो एलिमिनेटिंग वेरिएबल था उसको आपने बराबर किया। फिर जाके तीसरा टाइप का इक्वेशन आ गया बेटा, जो कि रूट वाला इक्वेशन था। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, टू सॉल्व इक्वेशन विद वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में वेरिएबल कैसे होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। So here it is 1 upon x plus 1 upon y and equal to 8, 4 upon x minus 2 upon y is equals to 2. Okay. अब सोचो बेटा जरा सा, हमने अभी क्या क्या पढ़ा, क्या डिस्कस किया है। क्या ये हमारा डिनोमिनेटर है? ओके, हियर इज द डिनोमिनेटर। और अब डिनोमिनेटर में ये देख रहे हो, आप डिनोमिनेटर में बेटा ये देख पा रहे हो क्या यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं बेटा। एक तो सिंपल, जो कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लेट करेंगे क्या बेटा, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए, राइट, कॉमा 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। एक तो ये सिंपल तरीका है, हमने लेट कर लिया 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी। अब सोचो बेटा ये क्या है सर, ये 1 अपॉन एक्स इट विल बिकम ए, ये 1 अपॉन वाई बेटा इट विल बिकम बी, और यहाँ पर क्या है 8 है। अगली वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4a माइनस वॉट 2 अपॉन वाई। सोचो बेटा क्या है ये, एक्चुअली 2 अपॉन वाई का मतलब क्या है, जरा देखो। कुछ बच्चे होते हैं बेटा काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, सर कैसे, हाउ। तो देखो बेटा ऐसा है, ये 1 अपॉन वाई इंटू 2 है, राइट। और आप 1 अपॉन वाई को क्या लेट किए हो, 1 अपॉन वाई को आप बी लेट किए हो। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा। ओके, सो सिंपल। तो ये बेटा क्या हो जाएगा हमारा, 2b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वॉट 2। अब सवाल ये है, क्या सर मैं कौन सा वेरिएबल पकड़ूं। इसके बाद तो बेटा मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना। आप बेटा क्या करो ना, आप क्या करो, आप वेरिएबल कौन सा पकड़ो मैं बताता हूँ। इसको पकड़ो, बी को एलिमिनेट करो, क्योंकि यहाँ पर एडिशन से काम चल जाएगा। अगर मैं बी को पकड़ता हूँ तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर मैं बी को पकड़ता हूँ तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट बेटा। ऐसा करने से क्या हुआ, मेरे पास एक न्यू इक्वेशन आ गया यहाँ पर, और वो ये है क्या, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 16 एंड बेटा 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 2। हमने इक्वेशन को जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या हुआ बेटा, ये निपट गया, ये निपटने के बाद क्या बचा, 6a बचा सर। और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 16 2 18। आप इसको क्या कर सकते हो, 18 अपॉन 6 इट विल गिव यू व्हाट 3। हैप्पी। अब सवाल ये है, क्या इस 3 को बेटा कहाँ रखोगे, इस 3 को हमेशा पेरेंट इक्वेशन में रखना है। कहाँ रखना है, पेरेंट इक्वेशन, वहां मत रख देना, मामला बिगड़ जाएगा, वहां मत रख देना। वहीं से मैंने इक्वेशन को यहाँ पर जब लेट किया ना बेटा, तो ये इक्वेशन चेंज हो गया, रिड्यूस हो गया ये इक्वेशन। इसको छोटा किया है मैंने। मैथमेटिक्स में ऐसी चीजें आप कर सकते हो, इक्वेशन को छोटा कर सकते हो ऐसी चीजों को लेट करके, राइट ना। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता तो, अगर बेटा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई टाइप हो जाता तो द थिंग इज डिफरेंट। इन दैट केस हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 3 को यहाँ पर पुट किया बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा b क्या आ गया, यहाँ पर a 3 हो गया तो 3 उधर चला गया, तो बेटा b क्या आ गया, 5 आ गया। इतना तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। सर a और b हमारा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। a और b आने से क्या फायदा मिला,
ए और बी आने से बेटा यहां पर ए की वैल्यू रखो। ए क्या है चेक कर लो, 3 है, इसका मतलब ये है क्या सर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है सर x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। अगर बेटा 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी है और सर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, b की वैल्यू क्या है 5 है, हमने क्या रख दिया यहाँ पर 5 रख दिया। तो बेटा 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू 5, सो y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। अब x और y की वैल्यू आ गई और कुछ करना है इसमें, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। एक इजी एक्सप्लेनेशन है बेटा, ये मोस्ट इजीएस्ट मेथड है ना। कुछ कंडीशंस में एलसीएम वगैरह लेके भी ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व किए गए हैं, तो एलसीएम लेने से ना मामला और बिगड़ जाएगा आपका। एलसीएम मत लीजिए, अगर आप एलसीएम लोगे बेटा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, एक्स वाई आपका एलसीएम आ जाएगा, फिर उसके बाद y प्लस एक्स इक्वल टू 8, फिर y प्लस एक्स इक्वल टू 8xy, है ना। क्या झमा में पढ़ना है, हम लोग सिंपल रहते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, राइट। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, here the question is 2 upon root x, 3 upon root y, 4 upon root x and 6 upon root y, oh sorry 9 upon root y। देखो बेटा समझो बात को, पहले कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, पहले कंडीशन में क्या करेंगे देखो चेक कर लो, यहाँ पर इधर सॉल्यूशन मैंने लिखा है, देखो बेटा सुनो, 1 अपॉन रूट एक्स को क्या लेट कर लो, a लेट कर लो, एंड 1 अपॉन रूट वाई को आप b लेट कर लो, ठीक है ना। अगर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू a, तो बेटा ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, और ये वाला इक्वेशन है 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्या ऑब्वियस सी बात है सर, b को एलिमिनेट करना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस का साइन है, तो यहाँ पर 9 लिख दो बेटा और यहाँ पर क्या लिख दो 3 लिख दो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो फटाफट करते हैं, तो 18a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 18 एंड 12a माइनस 27b इज इक्वल्स टू माइनस का 3, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, और कैंसिल आउट होने के बाद आंसर क्या आ गया हमारा 8 2 10 और 30 30a, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और ये क्या हो जाएगा 30a इज इक्वल्स टू 15, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है a इज इक्वल्स टू हाफ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब हमने a निकाल लिया, अब a की वैल्यू बेटा कहाँ रखोगे, a की वैल्यू कहाँ रखोगे, इस इक्वेशन में जाके रखोगे, तो 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो a यहाँ पर क्या बचा 1, तो 3b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई किया है, हाफ यहाँ पर रखो, और हाफ यहाँ पर रखने से बेटा क्या हो जाएगा ना 2 एंड हाफ, ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, 2 माइनस 1 इट विल बी 2, तो बेटा यहाँ पर b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा आपका 1/3, b क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, b क्या आ गया हमारा 1/3 आ गया। अब इसको ले जाके उधर पटक दो, इसका मतलब ये है क्या सर a के जगह पे क्या हो जाएगा बेटा हाफ पुट होगा। अगर ऐसा होता है तो 1/√x इज इक्वल्स टू हाफ, इसका मतलब बेटा √x इज इक्वल्स टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैथमेटिक्स में हमें दिमाग लगाना चाहिए हमेशा हर जगह, स्क्वायर रूट प्रॉब्लम करेगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा बेटा, यहाँ पर जब आपका मैंने ये चीज़ें पहले भी डिस्कस की है, पुराने वाले लेक्चर सब देख लेना, ठीक है, जिसमें कि मैंने ये समझाया कि सर √x का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है ना, देख लेना बेटा उसमें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या फ़ायदा मिला मुझे ये फ़ायदा मिला क्या x इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 4 आ गया, दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। और b की वैल्यू यहाँ पर, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1/√3, इसका मतलब ये है बेटा क्या 1/√y इज इक्वल्स टू 1/3, इसका मतलब ये है क्या √y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 9, आंसर। ओके, सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। और एक चीज समझ लो बेटा, जब कभी भी मैं अलजेब्रिकल मेथड की बात करूंगा, व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट सॉल्व द इक्वेशन अलजेब्रिकली, आप
अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सिलेबस से हट ही गया है, तो अगर सिलेबस से हट गया है तो उसको हम लोग ऐसा नहीं है कि स्किप कर देंगे, हम लोग पढ़ेंगे। वन टाइम तो पढ़ना बनता है बेटा, है ना, नहीं तो आपकी नॉलेज और आपका ग्रोथ नहीं होगा, है ना। आप सिलेबस कंप्लीट करने के मेंटालिटी से मत पढ़िए, सीखने के मेंटालिटी से पढ़ो बेटा, और सीखने की मेंटालिटी से पढ़ोगे तो क्या होगा ना, आपका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is okay, here it is 1/2x 1/3y। तो बेटा देखो जरा सा, अगर ऐसा है तो क्या होगा, 1/x को आप अब सोचो, देखो इस पे गौर करना, 2x 3x क्या ये सेम है? ना जी ना, नॉट सेम। क्या है बेटा? नॉट सेम। सर क्यों नॉट सेम नहीं, क्यों नॉट सेम? क्योंकि ये 2x है, ये 3x है, लेकिन वेरिएबल देखो, वेरिएबल सर सेम है, वेरिएबल सेम है। अगर वेरिएबल सेम है तो बेटा सुनो, अब क्या लेट करो ना, 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू 1/y इज इक्वल्स टू b। ओके, 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा हमारा a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद है बेटा 1/3x, देख लो, चेक कर लो, तो ये क्या हो जाएगा a/3। अब बोलोगे सर ऐसा क्या हुआ। सुनो देखो, ये एक्चुअली हाफ इंटू 1/x है, और 1/x बेटा क्या है, 1/x देखो a है। अब बोलोगे सर a तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर a/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अंदर की कहानी बेटा यही है, परेशान मत होना। और ये क्या हो गया हमारा, a/3 हो गया और प्लस b/2 हो गया इज इक्वल्स टू 13/6 हो गया। ओके, एक काम करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करो, आपके पास दो रास्ते हैं। वो रास्ते क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं क्या सर एलसीएम लेके इसको सिंपल कर लो, वो भी एक तरीका है। इसको मैं एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन बेटा फालतू का स्टेप बढ़ जाएगा ना। आप इतने तो स्मार्ट हो ही गए हो क्या, एलिमिनेशन इसमें कॉफिशिएंट देख के, और आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपना वेरिएबल चूज करने के बाद। हमने ए को चूज किया है और ए को चूज किया है एलिमिनेट करना, तो बेटा इसका कोफिशिएंट जो है ये 1/3 है और इसका कोफिशिएंट 1/2 है। तो बेटा यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर लो। देखो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आया वो ये है, क्या ये a/6 हो जाएगा प्लस b/3 3 is 9 एंड 2/3। इक्वेशन नंबर 1 ना कह के बेटा इसको कहो, ओके 1 लेट इट बी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/6 हो जाएगा एंड प्लस b/ क्या लोचा है, कोई लोचा नहीं है, ठीक है, ओके, b/2 2 is 4, ओके, इज इक्वल्स टू 13/12। एनी मिस्टेक? कोई मिस्टेक नहीं है बेटा, क्रॉस चेक कर लो एक बार, देख लो, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब साइन चेंज करेंगे। क्योंकि वी आर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, और इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करने में क्या होता है बेटा, हम लोग का साइन चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन था, माइनस क्या, अब यहाँ पे किया क्या है बेटा, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे किया है मैंने सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को मैंने सब्सट्रैक्ट किया है, काम खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b/9 हो जाएगा एंड माइनस का b/4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा माइनस 13/12 हो जाएगा। एलसीएम आ गया बेटा, एलसीएम वुड बी व्हाट 36, एलसीएम क्या आ गया 36 आ गया। तो यहाँ पर 4b हो गया और यहाँ पर 4 9 टाइम्स तो 9b हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इधर भी एलसीएम लेना ही पड़ेगा, और एलसीएम बेटा यहाँ का क्या हो गया 12 हो गया, 3 4 टाइम्स तो 8 हो गया यहाँ पर एंड 13 हो गया। चलो बेटा मूव करते हैं, इसके आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं कोने में,
है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5b अपॉन 36, ओके। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -5 अपॉन 12। बेटा देखो ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 3 टाइम्स उड़ा डालो, मार डालो, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो b इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत, b बेटा क्या आ गया, 3 आ गया। ये लो b हमारा 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इधर। अब बेटा b की वैल्यू b इक्वल टू 3 ना, तो b की वैल्यू कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, इस इक्वेशन में रखोगे, है ना। b की वैल्यू यहाँ पर रखोगे क्योंकि ये पेरेंट इक्वेशन है बेटा। मैंने कहा है अगर b 3 है सर तो 3/3 कट के 1 हो गया, और 1 उधर जाके 1 हो जाएगा, यानी a/2 इज इक्वल्स टू 1। ये 3/3 हो जाएगा। देखो b की वैल्यू जो ये है, ये b की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे ना बेटा, ये 3/3 हो जाएगा, और 3/3 होने से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब बोलोगे सर a और b आ चुका है। अगर a और b आ चुका है तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, a और b की वैल्यू यहाँ पर रख दो बेटा, ये इस जगह a और b की वैल्यू रख दो। इस जगह a और b की वैल्यू रखने से क्या हो गया, 1/x इज इक्वल्स टू 2। तो बेटा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, अगर 1/x इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल्स टू क्या हुआ, हाफ हो गया। और बेटा अगर a हमारा कितना आया, a कितना आया, कहाँ फाइंड किया था मैंने, a, हाँ a इक्वल टू 2 और हाफ हो गया, ओके। y इक्वल्स टू b इक्वल टू 3, तो 1/y इक्वल टू 3 ना, तो y इक्वल्स टू व्हाट, y इक्वल टू 1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक बार बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद बेटा आराम से सॉल्यूशन को देखना, ऑब्जर्व करना, वीडियो को वॉच करना, स्किप मत करना बेटा, फॉरवर्ड मत करना, है ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/x प्लस 3/y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। अब सवाल ये है, क्या है, क्या सर इसको क्या करें, इसको कुछ ना करो, इसको कुछ ना करो, केवल इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। एक ये तरीका है, क्या मैं केवल और केवल इसे पकड़ूं, 4/x एंड। अब इसमें एक और बातें हैं बेटा, इसमें एक और बातें हैं, वो ये बातें हैं, क्या आप एलसीएम लेके इसको 4 और इसको 3xy और इसको 14x कर सकते हो। एलसीएम लोगे, देखो एक तरीका और बता देते हैं, एलसीएम लेके एंड विदाउट टेकिंग एलसीएम प्लस विदाउट टेकिंग एलसीएम, हम दोनों डिस्कस करेंगे बेटा, विदाउट एलसीएम, ठीक है ना, विदाउट एलसीएम। एलसीएम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। चलो मजे मजे में पहला मेथड डिस्कस करते हैं, जो कि ये है कि आप एलसीएम लेके इसको कैसे लगाओगे, है ना। एलसीएम क्या करना है बेटा, यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक्सिस का एलसीएम हो गया, अगर एक्स एलसीएम हो गया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये प्लस 3xy हो जाएगा। अब बोलोगे सर एक्स वाई टाइप का इक्वेशन आप बताए नहीं हो, तो इसके ठीक बाद हम एक्स वाई टाइप का भी इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहां से आप सीख लो बेटा, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 3xy इज इक्वल्स टू 14। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3xy इज इक्वल्स टू 14x, यस सर और नो सर, यस सर, ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, x को कॉमन निकालो, तो ये आपके लिए डरावना सा मेथड हो गया बेटा। एक काम करो, एक काम करो, इसको ऐसे सॉल्व मत करो, आप लोग परेशान हो जाओगे, मत करो मत करो मत करो, छोड़ दो, हटाओ, छोड़ो हटाओ, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हम लोग, विदाउट टेकिंग एलसीएम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, हम लोग विदाउट टेकिंग एलसीएम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो बेटा विदाउट टेकिंग एलसीएम का फंडा क्या है, 1/x = a लेट कर लो, है ना। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, देखो जरा, y को b लेट कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है बेटा लेट करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/a हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 1/x = a, इसका मतलब ये है क्या, ये हो जाएगा 4a + 3y इज इक्वल्स टू 14। देखो बेटा लेट करने से कितना आसान हो जाता है, आप लोग देख लो, 3
एंड हियर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। आप बोलोगे कि सर एडिशन से काम चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा सर। यहाँ पे 4 को आप मल्टीप्लाई करो बेटा, उधर यहाँ पर 4 को हटाओ, मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करो। होता ये है कि ये वाला 3 यहाँ आ जाता है, ये तो एलिमिनेशन में मैंने बहुत डिस्कस किया है। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर अंदर, तो 16a हो जाएगा बेटा, प्लस 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 12y इज इक्वल्स टू 56 इज इक्वल्स टू 56। ओके हाँ, क्या हो जाएगा 40 और 16 56, ठीक है। एंड 3 9a माइनस 12y इज इक्वल्स टू 23 इंटू 3, तो बेटा 3 3 से 9 एंड 3 2 से 6। ओके, ऐड करने से ये निपट गया। इसके निपटने से हम लोग को मिल गई खुशी। कौन सी खुशी मिली? हम लोग को a का वैल्यू बेटा मिल जाएगा, और a की वैल्यू फिर यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो 16 9 हो गया बेटा 25, ठीक है। क्या हो गया 25, 25a, 9 और 6 हो गया बेटा 15, यहाँ पर कैरी 1 गया, 6 और 6 हो गया 12, कट गया बेटा। यहाँ पर कितने बार में गया 25, 5 बार में गया, यानी a इक्वल टू 5। इसका मतलब ये बेटा क्या है, क्या 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, बेटा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, यानी इसका मतलब ये है क्या 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। अगर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू 1 अपॉन 5, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पर पुट कर दो, पेरेंट इक्वेशन में कहीं भी ले जाके पुट कर दो, कहीं भी ले जाके पुट कर दो, या फिर इसमें पुट करो या फिर इसमें पुट करो, और बेटा ले आओ आंसर, ठीक है ना। हैप्पी? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द टॉपिक इज टू सॉल्व इक्वेशन विथ बाइनोमियल टर्म इन द डिनोमिनेटर। देखो बेटा, मोनोमियल बाइनोमियल पढ़ाने की जरूरत है नहीं, वो क्लास 8 7 में पढ़े हो आप। मोनोमियल सर एक टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, अब बाकी बेटा क्या हो गया, बाकी हो गया पॉलिनोमियल, है ना। अब सोचो जरा सा सर, टर्म्स को सेपरेट कौन करता है? मल्टीप्लिकेशन साइन टर्म को सेपरेट नहीं करता है, ना डिवीजन साइन सेपरेट करता है टर्म को बेटा। तो टर्म को सेपरेट कौन करता है? टर्म को सेपरेट करता है हमारा कौन प्लस और माइनस साइन टर्म को सेपरेट करता है। देखो कैसे 2xy सर मोनोमियल, ओके, xy सर मोनोमियल, हैप्पी ना। व्हाट इज साइन ईयर? सबका सब मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखो इसको दुख हो गया, तकलीफ क्या मिला सर, x प्लस वाई बाइनोमियल है सर। क्या है बेटा ये? बाइनोमियल। क्यों भैया बाइनोमियल? इसलिए हो गया बेटा क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, प्लस का साइन है, प्लस और माइनस, यानी ये थोड़ा डेंजरस है, यही सेपरेट कर देता है। माइनस किया सर, ये भी बाइनोमियल हो गया, ये भी बाइनोमियल हो गया। 2xy माइनस 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 z ले लो, माइनस z ले लो, ये भी बेटा क्या हो गया। अब बोलोगे सर इन सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे माइनस z। इसका मतलब ये है बेटा कि ये अगेन फिर से मोनोमियल नहीं बाइनोमियल, इट इज बाइनोमियल, ठीक है। इतनी कहानी हो गई खत्म। इतनी कहानी करने के बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन देख लो बड़े आराम से। क्या है आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल है, यानी 2 टर्म है, और टर्म को सेपरेट कौन साइन कर सकता है? प्लस और माइनस। हमेशा याद रखना प्लस और माइनस साइन टर्म को सेपरेट कर सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा साइन यहाँ पर मिसिंग है बेटा, यहाँ पर माइनस पुट कर दो, ओके, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि सर लेट क्या करेंगे? जरा ऑब्जर्व करो बेटा, क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करो। देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है बेटा, है ना। दोनों इक्वेशन में ये डिनोमिनेटर x-1, वो डिनोमिनेटर x-1, ये x-2, सॉरी ये यहाँ पर y-2 और उधर भी y-2। इसका मतलब ये है क्या, मुझे ये क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व करना है सर लेट करके, और तो कोई उपाय है नहीं, और उपाय नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन x-1 इज इक्वल्स टू a, और बेटा 1 अपॉन y-2 इज इक्वल्स टू b। ऐसा करने से मेरा ये इक्वेशन हो जाएगा 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, और उधर वाला इक्वेशन हो जाएगा बेटा 6a माइनस
3b इज इक्वल्स टू व्हाट 1। अब सवाल ये है क्या सर किसको उड़ाऊं, 3 को b को उड़ाओ बेटा, b को उड़ाने से फायदा है क्योंकि प्लस और माइनस का साइन है। प्लस और माइनस का साइन जब होता है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एडिशन करते हैं, तो ये दो इक्वेशन में एडिशन होने का है ना, इधर हो गया 3 बेटा, इधर हो गया 1। अब ऐसा है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, राइट ना। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा सर, 5 3 जा 15, ये बेटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा 6 हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो बेटा आप वीडियो में इसको आराम से पॉज करके देख लेना मैंने किया क्या है, और इस वाले इक्वेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसा करने से यहाँ पर क्या हुआ, ये तो उड़ गया बेटा, खत्म हो गया। 15 6 हो गया 21a, और इधर हो गया बेटा 7 है ना, तो a इक्वल टू 1/3। ऐसा है सर, b की वैल्यू फाइंड कर लो, b की वैल्यू फाइंड कर लो। a बेटा 1/3 तो 5a, देखो तो चेक कर लो, 1/15/3 ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, तो यहाँ पर क्या हो गया 5a हो जाएगा इज इक्वल्स टू व्हाट 6, तो a इज इक्वल टू 6/5। लो भाई, a नहीं b, ये b हो गया ना, ये b हुआ या a हुआ, सबसे पहले ये देखो a इक्वल टू 1/3, ऑब्वियस सी बात है ये b है, ऑब्वियस सी बात है b है। कुछ लोचा हो गया बेटा, एक सेकंड हटाता हूँ, इसीलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, आराम आराम से करो। देखो a 1/3, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5a, एक सेकेंड, a 1/3 आ गया ना, तो मैं b की वैल्यू तो निकालूंगा ही, ठीक तो था, ओके ठीक है। तो 5a 15 इंटू 1/3 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6, काटो मारो पीटो, 5 हो गया बेटा, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 1, माइनस या प्लस प्लस, तो बेटा b इज इक्वल्स टू 1/3। लो भाई b इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू दिस। अब बेटा यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, यहाँ पे पुट करो। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे है 1/x-1 इज इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू बेटा क्या आया 1/3, इसका मतलब ये है सर x-1 इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 4, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, यही चीज होगा ना, यही कंडीशन है, इसका मतलब क्या है y-2 इज इक्वल्स टू 3, y-2 इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब ये है क्या y इज इक्वल्स टू 5। आंसर, खत्म करो बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, बना लेना है ना, मैं हिंट दे देता हूँ, मैं केवल और केवल हिंट दे देता हूँ। देखो हिंट और बाकी द शॉर्ट ट्रिक इज डू योर सेल्फ, DYS। अच्छा जी, क्या करोगे 1/x प्लस वाई इक्वल टू a सर, और 1/x - y इज इक्वल्स टू b सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व दिस इक्वेशन, गेट द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखो कैसे 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 कैसे। इतने समय तक हम लोगों ने ये देखा, सर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना सा ही सेम है सर, इतना सा ही। हाँ बेटा यही है ना, 3x प्लस वाई यहाँ भी है सर, 3x प्लस वाई यहाँ भी है, घबराइए मत, ये मत बोलना सर 2 मल्टीप्लाई करके इधर 6 कर दो और इसको 2y कर दो, मत करना। 3x माइनस वाई यहाँ भी है सर, 3x माइनस वाई यहाँ भी है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, पुराना घिसा पिटा ट्रिक, क्या है वो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a सर, एंड व्हाट, a को अच्छे से लिख देता हूँ, चलो देखो a को मैंने अच्छे से लिख दिया, ओके। यहाँ पर बेटा क्या लिख दिया a, और 3x माइनस वाई, तो बेटा वहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू b, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से बहुत अच्छा काम हुआ है, a हो गया बेटा ये, और ये क्या हो जाएगा b हो गया, इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे सर क्या होगा, देखो बेटा एक्चुअली इसको तोड़ो जरा सा, इसको तोड़ो, कैसे तोड़े सर, देखो बताता हूँ तोड़ना इसको, ठीक है, सच में तोड़ने जा रहा हूँ इसको, देखो कैसे करोगे।
ये बेटा एक्चुअली में हाफ इंटू, एक्सपैंड तो करो, दुनिया सिंपल है बेटा, बहुत दिक्कत नहीं है, खोलो, है ना, बॉक्स है, क्या करना है उसको खोलोगे तभी तो पता चलेगा कौन सा पेन या पेंसिल है उसमें, क्या क्या है, या फिर एम्प्टी है, ये भी हो सकता है कंडीशन। गिफ्ट बॉक्स मिला और वो क्या मिल गया, एम्प्टी मिल गया, है ना, पटाखे मिल गए उसमें, है ना, खोलने के बाद फट गया बेटा और मुंह क्या हो गया, कालिक से भर गया। तो बर्थडे के दिन ये सब चीज़ों से बच के रहना अगर ऐसा होगा तो। यहाँ पर खोलने से बहुत अच्छी चीज़ मिली, ये मिली क्या, ये वाला को मैं पहले से लेट कर चुका हूँ, और जो कि बेटा ए है। अब समझो समझो समझो, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए, इसका मतलब ये है क्या, ये a/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यहाँ पे बड़े प्यार से इसको लिख लो a/2 सर, माइनस 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 b/2 सर इज इक्वल्स टू -1/8। बच्चा लोग एक हिसाब किताब बताऊँ, यहाँ पर एलसीएम ले लेना, बड़ा बढ़िया होगा एलसीएम लेके, इक्वेशन ना एकदम सिंपल हो जाएगा, तुम लोग जैसा हो जाएगा। देखो एलसीएम लोगे ना तो a - b/2 हो जाएगा बेटा, और ये -1/8 हो जाएगा, इसको मार डालो इधर, है ना। इसका मतलब ये है क्या, a - b इज इक्वल्स टू 1/4। आप यही दो इक्वेशन को बेटा सॉल्व करो, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो, हाँ, a + b a - b। तो ऐसा करने से क्या हुआ ना, बहुत फायदा मिला। देखो क्या फायदा मिला, देखो a + b a - b को मैंने जोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि a + b इज इक्वल्स टू 3/4 एंड a - b इज इक्वल्स टू 1/4, खत्म हो गया। तो 2a इज इक्वल्स टू 3/4 + 1/4 सर 4/4, इट विल बी 1, तो a इज इक्वल्स टू हाफ। मजे में आ गया ना। दिमाग लगाया करो, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व मत करो, कभी कभी कॉमन डिनोमिनेटर से हमें फायदा मिलता है। लाइक फ्रैक्शन है ना बेटा, किसी को लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन अगर भूल गए हो तो बेटा थोड़ा सा पीछे की क्लासेस में कभी बुक पलट लिया करो, फालतू पढ़ी नहीं रहती है। अगर आपके पास है तो थोड़ा देख लेना, अगर कभी भूल जाते हो तो, वरना मैं तो बता ही देता हूँ, ठीक है। ओके, a - b इक्वल टू दिस, तो बेटा a इक्वल टू हाफ हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अगर सर a हाफ है तो b इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, b इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस हाफ, तो 4 यहाँ पे एलसीएम हो गया, और यहाँ पर 3 - 2/4, ठीक है, यही होगा ना, 3 - 2/4। तो बेटा b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/4 आंसर। ओ नो 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 नो, +1/4, +1/4, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ इसको, प्लस को हटा दो, ठीक है। ओके, a इज इक्वल्स टू 1/2 एंड b इज इक्वल्स टू क्या हुआ 1/4 आ गया। अब a और b की वैल्यू बेटा कहाँ रख दो, a और b की वैल्यू यहाँ रख दो। इसका मतलब ये है, मैं ये पार्ट हटा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, इसको हटा रहा हूँ। ओके, देखो a और b आने के बाद क्या करेंगे, एक्चुअली बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा ना 3x + y इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू a 1/2 है, इसका मतलब 2 हो गया, और वहाँ पर क्या है 1/3x - y, तो 3x - y इज इक्वल्स टू b के जगह पे क्या है बेटा 1/4, इसका मतलब ये है क्या 4 हो गया। एडिशन करो, खत्म करो बात को, 6x इज इक्वल्स टू 6 सर, तो x इक्वल टू 1, और बेटा x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि न्यू एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया, पर ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन सब नहीं है, ठीक है, लेकिन बेटा एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में सीबीएसई का ये नियम है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया है बेटा, और आप क्वेश्चन आप प्रीव्यू करो, देखो, समझ में आ जाएगा। सिलेबस रिड्यूस होता है लेकिन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये मत सोचना क्या क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। ओके, इसको बहुत अच्छे से आप देख लेना और सीख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बेटा हमारा ये है XY टर्म वाला, ये हमारा लास्ट टर्म है और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेटा, बड़ा स्पीड में बताता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। 7x - 2y इज इक्वल टू 5xy, और यहाँ पर 8x + 7y इज इक्वल्स टू 15xy। सेम लॉजिक, कुछ नहीं करना है, y को हटाओ, y को हटाने से फायदा मिलेगा, क्यों, एडिशन से काम चल जाएगा। उसके बाद क्या करो बेटा, उसके बाद ये करो 7 × व्हाट, 7 × 7 49x - 14y इज इक्वल्स टू 35xy।
16x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 30xy। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब क्या हुआ, 9 6 15 हो गया, 5 4 5 6 65x इज इक्वल्स टू 65xy। देखो बेटा ऐसा है, 65 कट गया, x कट गया, यानी y इक्वल टू 1। अब बताओ कुछ था? कुछ भी नहीं था। इसी तरीके से y की वैल्यू जब इक्वेशन में रखोगे, हाँ y की वैल्यू इक्वेशन में रखो। देखो यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ, इतना मेहनत किया हूँ तो कर ही देता हूँ। और देखो क्या होगा ना 49x एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये y की जगह 1, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। और इधर भी देख लो 35 इंटू वाई 1 है, तो बेटा 35x हो गया। फिर 35 इधर आ जाएगा, 35 इधर आने से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा उसमें, है ना। और ये उधर जाके बेटा प्लस का 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे भी 14x बचा बेटा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 आंसर। ओके, इजी ना। अच्छे से 1 बाय 1 बेटा देख लेना, पहले वीडियो को देखो, ठीक, उसके बाद अपने से सेल्फ प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप बेटा, सेम टाइप। ओके, रेड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगेन सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जैसा सॉल्व किया है पिछला वाला क्वेश्चन है, बस दैट्स इट। जिसको उठाना है बेटा उठा लो, जिसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है तो वैसे ही करना जैसा एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने किया है पहले। आगे देखते हैं। ओके, सो इस तरीके से इस पीपीटी को हम लोगों ने मतलब एक्चुअली में हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया, सीख लिया बेटा। आई होप आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो ग्राफिकल मेथड पे रहेगा बेटा। ओके, सो बाय बाय एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।